हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं जिमीकंद का जो तना होता है उसका बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। तो चलिए मैं आपको पहले अपने गार्डन में जिमीकंद दिखा देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जिमीकंद को हम घर में आसानी से लगा सकते हैं। और ये देखिए इसका जो तना निकला हुआ है और तना के साइड से बाद में देखेंगे ना तो यहाँ पर साइड में एक और सॉफ्ट वाला एक तना और निकलता है। ये थोड़ा बाद में निकलता है, जैसे कि सावन या भादों के महीने में निकलता है। ये देखिए दोनों का कलर आप देखेंगे ना तो ये एकदम डार्क होता है और ये थोड़ा-सा लाइट होता है। और उसका तना जो होता है, जो पहले निकले रहता है, वो हार्ड होता है। और ये जो साइड में ही निकला है, ये देखिए एकदम उसी से ही निकलता है, उसी के जड़ के पास से। तो ये जो होता है एकदम सॉफ्ट होता है और इसका सब्जी बनाकर खाया जाता है और इसे कमसैया बोला जाता है। और जो पहले से जो निकला होता है, जो जिमीकंद का जो पेड़, उसका जो दोस्तों उसे पोंगा बोलते हैं, उसका बड़ी बनाया जाता है। उसे सब्जी नहीं बनाते वरना बहुत ज़्यादा खुजली करता है। तो ये दोनों का इस तरह से यूज़ है। कभी भी आप गलती से पोंगा का सब्जी ना बनाएं वरना बहुत ज़्यादा खुजली हो जाएगा। इसके साइड में जो फूटता है बाद में उसे कमसैया बोलते हैं, हम उसी का सब्जी बनाते हैं। और जब ये फूटता है ना दोस्तों तो उसका जो पत्ता है एकदम ज़्यादा फैला नहीं रहता, उसी टाइम हम तोड़ के उसका सब्जी बना के खाते, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। ये देखिए इसमें अभी नहीं निकला है, ये वाला जिमीकंद में साइड में। इसमें भी साइड में जब निकलेगा तो मैं आपको और कभी वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये अंतर होता है, कभी भी आप गलती से भी पोंगा का सब्जी बना कर ना खाएं वरना हेलो खुजली हो एवरीवन, कैसे सकता हैं आप है। सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब की तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए वही कमसैया जो एकदम पतला पतला जो साइड में निकला था, उसे हमने तोड़ के ला लिए है, मतलब काट कर। और ये देखिए इसका पत्ता जो एकदम फैला नहीं रहता है। इसका कलर आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये जो इसका कलर है मतलब थोड़ा सा लाइट ग्रीन होता है। और इसको जब हम दबा कर देखेंगे तो सॉफ्ट होता है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है। और ये वाला देखिए, ये जो है ये पोंगा है जिसका हम बड़ी बनाते हैं, इसका कलर को देखिए और ये इसका कलर को देखिए, तो ये दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। और ये एकदम डार्क ग्रीन है, इसे आप जब दबा कर देखते तो हार्ड लगता है, थोड़ा सा कड़ा होता है ये देखिए। और इसे दबाते एकदम नरम हो जाता है, दब जाता है। और कलर भी देख सकते हैं, दोनों में अंतर है। और इसका पत्तियों का कलर देखिए डार्क ग्रीन है और इसका पत्तियों का कलर देखेंगे कमसैया का तो लाइट ग्रीन होता है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इसमें अंतर होता है। तो आप देख रहे हैं इसका जो तना होता है जिसे पोंगा बोलते हैं, ये वाला, इसका हम बड़ी बनाते हैं छिलकर। इसका वीडियो मैंने डाला है। और ये जो दिख रहा है कमसैया, उसका हम सब्जी बनाते हैं। तो सब्जी को आप इसे खट्टे में बना सकते हैं और बिना खट्टे मतलब सिर्फ टमाटर में बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो आज इस वीडियो में आपको दोनों प्रकार का सब्जी इसी वीडियो में बताऊँगी तो कैसे बनाना है। तो सबसे पहले देखिए हम इसे काट लेते हैं। तो काटने का तरीका देखिए, तो उसमें खुजली थोड़ा सा करता है, इसलिए हम क्या करते हैं, तो सरसों का तेल हाथ में लगा लेते हैं या फिर आप ग्लव्स पहन सकते हैं हाथों में। और उसके बाद हम इसे देखिए इसको हम छील लेते हैं ऐसे आसानी से। तो जब हम इसका छिलका निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम तना का बड़ी बनाते तो भी हम इसका छिलका निकालते हैं। और ये कमसैया का जब हम सब्जी बनाते हैं तो भी इसका छिलका को निकाला जाता है। और ये एकदम सॉफ्ट होता है। तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट है, अंदर बिल्कुल भी मतलब हार्डनेस बिल्कुल नहीं होता है। तो सभी को हम ऐसे ही निकाल देते हैं छिलका को। और उसके बाद हम इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। और इसे अभी ये जो दोस्तों थोड़ा सा पतला था, जैसे कि बड़ा जिमीकंद होता है जिसका पोंगा मोटा होता है ना, तो उसका जो कमसैया और भी थोड़ा सा मोटा मोटा निकलता है, तो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। अभी ये थोड़ा सा पतला पतला है, तो मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मैं पतला पतला मतलब मैं गाँव से मंगा ली थी। और कभी मुझे जब मोटा मोटा मिलेगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे एक पिछला वीडियो मैंने डाला भी था। तो चलिए इसे हम पीसेस काट लेते हैं। तो ये देखिए, और इसका जो पत्ता है दोस्तों, उसको आप जो एकदम जो मतलब ज़्यादा फैला नहीं है ना, जो एकदम बंधा हुआ है, उसको आप काट सकते हो। जो ज़्यादा फैल गया है उसे आप फेंक सकते हैं, क्योंकि उतना अच्छा नहीं लगता उसका टेस्ट और थोड़ा खुजली भी ज़्यादा करता है। तो एकदम जो बंधा हुआ है, कोमल है, उसी को काटिए, वरना आप सिर्फ ये तना तना को ही काट लीजिए, पत्ते को छोड़ दीजिए। और उसके बाद हम इसे एक दो पानी हम इसे धो लेते हैं। धोने के बाद हमने इसे उबालने के लिए रख दिया है। ये देखिए ये उबलना शुरू हो गया है। जैसे ये उबल जाए हम गैस को बंद कर देते हैं। चाहे तो आप इसे ऐसे हाथों से दबाकर देख सकते हैं पका है कि नहीं। वैसे ये सॉफ्ट होता है, पक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो 5 से 6 मिनट आप इसे उबाल दीजिए और उसके बाद आप पानी को अलग कर दीजिए उबाल के। अब इसे हम सब्जी बनाएंगे। तो सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैं कढ़ाई ले ली हूँ, इसमें डाल दी हूँ सरसों का तेल। इसमें डाल देती हूँ प्याज और मिर्ची और मीठा पत्ती। मीठा पत्ती से कोई भी सब्जी का टेस्ट जो दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पे मीठा पत्ती डाल दी हूँ और बस इसे हम भून लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक प्याज ली हूँ। प्याज को आप अपने अनुसार से काट सकते हैं, चाहे तो लंबे स्लाइसेस या फिर छोटे। और यहाँ पर अपने अनुसार से मिर्ची ले लीजिए, थोड़ा सा कड़ी पत्ता ले लीजिए। थोड़ी देर जब हम भुनेंगे तो भुनने के बाद जो उबला हुआ जो कमसैया है उसे हम यहाँ पर डाल देते हैं। ये देखिए अब इसे हम थोड़ी देर भूनते हैं, क्योंकि ऑलरेडी तो उबल चुका है, पक चुका है, तो ज़्यादा टाइम इसे भी नहीं लगेगा।
तो ये देखिए दोस्तों, इसका कलर देखिए चेंज हो गया है भूनते भूनते, मतलब इसे हम 3-4 मिनट इसे भून लिए हैं। और इसे हम चना दाल के साथ बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे चना दाल भिगा के पहले से रखे थे, तो भिगा हुआ चना दाल डाल रहे हैं। चाहे तो आप उबाल सकते हैं, अगर टाइम ने मतलब आपने भिगाए नहीं तो थोड़ा सा उबाल कर डाल सकते हैं, या फिर आधा घंटा पहले भिगा कर रख दीजिए। और ये देखिए चना दाल, थोड़ा सा चना दाल डालना है, 1 मुट्ठी के बराबर, ज़्यादा मैंने नहीं लिया क्योंकि कम से यह भी थोड़ा सा था। और इसके बाद हम 2 टमाटर यहाँ पे कटे हुए डाल देते हैं। अगर आप जैसे इसे खट्टे में नहीं बना रहे हैं तो टमाटर यहाँ पर 2 की जगह 3-4 ले लीजिए, थोड़ा सा टमाटर ज़्यादा लगेगा नॉर्मल दूसरे सब्जी की अपेक्षा। और अगर आप इसे खट्टे में बना रहे हैं तो 1 या 2 टमाटर से भी आपका काम चल जाएगा। तो टमाटर को डालने के बाद मैं यहाँ पे नमक डाल दी हूँ और इसे ऐसे ढक देती हूँ जिससे कि टमाटर जल्दी से पक जाए। और इसे हम इसमें हम सूखे मसाले भी नहीं डाले, तो चलिए सूखे मसाले भी हम यहीं पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ हल्दी पाउडर, और यहाँ पे डाल देते हैं मिर्ची पाउडर, और डाल देते हैं धनिया पाउडर। तो बस इतना डालने के बाद हम इसे ढक देते हैं और थोड़ी देर इसे पकने देते हैं जिससे कि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अब ये देखिए थोड़ी देर बाद हम चेक करेंगे 3-4 मिनट बाद, तो देखेंगे तो टमाटर जो है देखिए पकना शुरू हो गया है। ये देखिए मैश करेंगे ऐसे जब आप चम्मच की सहायता से, तो ये मैश हो जाता है। तो बस इसे हम अच्छे से सब में मिक्स कर लेते हैं और इसे और अच्छे से मैश होते तक हम इसे पकाते हैं कि टमाटर जो है वो सब्जी में एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए, बिल्कुल भी ना दिखे। अभी देखिए टमाटर के पीसे जो आपको नज़र आ रहे हैं वो नज़र नहीं आएंगे, और सब्जी का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खुशबू तो बहुत अच्छी आने लग जाता है इसमें। तो बस इसे हम ढककर थोड़ी देर इसे हम और पका लेते हैं। इसे आप ज़रूर बनाकर खाइएगा क्योंकि जिमीकंद जो होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। जिमीकंद में बहुत सारा पोषक तत्व मिलता है। और जिमीकंद जो है दोस्तों इसे ये सूरन भी बोला जाता है, कहीं कहीं पर इसे यम बोला जाता है। और इसे ज़्यादातर सर्दियों के दिनों में जिमीकंद की सब्ज़ी, मतलब जिमीकंद जो कंद होता है उसका खाया जाता है। तो ये देखिए सब्ज़ी को थोड़ी देर बाद हम चेक करते हैं तो सब्ज़ी बन गया है, और उसका जब पानी थोड़ा बहुत जो पानी छोड़ा था टमाटर का वो सूख गया है और अच्छे से मैश हो गया। तो बस गैस को बंद कर दीजिए। अब ये बन गया हमारा सब्ज़ी। इसे हमने बिना खट्टे में सिर्फ टमाटर में बनाया है। इसे आप रोटी चावल किसी के साथ भी खाइए दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो ये हो गया एक तरीका, आप इसे ऐसे बना सकते हैं बिना खट्टे में, ये भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में। और ये देखिए जो है जिमीकंद है। तो चलिए अब हम इसे दूसरे तरीके से बनाते हैं जो कि हम बनाएंगे खट्टे में। तो खट्टे में बनाने के लिए जैसे हमने जो प्रोसेस किया था सेम वैसे ही करेंगे। हमने थोड़ा सा यहाँ पे बचा के रखा है, और उसके बाद यहाँ पर हम तो खट्टे में बनाने के लिए यहाँ पर दही या मही आप 1 कटोरी, या फिर मही डाल रहे तो 1 गिलास आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर मही दही का फटने का डर होता है तो थोड़ा सा 1 चम्मच बेसन उसमें फेंट कर डाल दीजिए, और ये देखिए सब्जी में बहुत अच्छे से लग जाता है। थोड़ी देर हम इसे पका लेते हैं, दही का जो कच्चापन है वो चला जाए। और ये देखिए कितने अच्छे से बॉयल होना शुरू हो गया है ना। बहुत आसान इसे बनाना। अगर आप खट्टे में चाहें तो दही या फिर मही ऐसे आप इसमें खट्टा डाल सकते हैं, और नहीं तो टमाटर में डालकर भी आप सब्ज़ी बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो दही जो डाले थे अब सब्जी में हम मतलब ग्रेवी बन गया है। ग्रेवी जो अच्छे से बॉईल होना शुरू हो गया, और ऐसे गाढ़ा गाढ़ा ग्रेवी बहुत अच्छा लगता है। तो हम गैस को बंद कर दिए हैं और इसे हम डाल लेते हैं प्लेट में। और इसे गर्मा गर्म आप इसे भी रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी सर्व कीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो ये थी आज की छोटी सी रेसिपी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।